समिति की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और हम लोगों ने इस नए वर्ष में नए मुद्दे जोड़े हैं जो भागलपुर शहर और भागलपुर के नागरिकों के हित में हो। उसमें एक नया जो हम लोगों ने विचारणीय मुद्दा रखा है कि भागलपुर की शिक्षा व्यवस्था उसको कैसे हम उन्नत बना सकते हैं। इसी को हम लोगों ने एक टैगलाइन दिया है कि एजुकेशन हब हम लोग इसको बनाना चाहते हैं। एजुकेशन हब से बात नहीं है कि हम कोटा की तरह यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ बना है, बल्कि स्कूली शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा, फिर साथ ही जो बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं कोचिंग के रूप में कितनी आवश्यकता है, क्योंकि जो पेरेंट्स सक्षम है वो तो बच्चों को बाहर भेज सकते हैं, उन्हें हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि जिनको शौक है, जिनको क्षमता है वो बाहर जाएंगे। लेकिन जो मजबूरी में जाते हैं या मजबूरी में पीछे छूट जाते हैं, उनको हम कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएं। इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि सभी शिक्षक संस्थानों में हम लोग विजिट करेंगे और वहाँ पर पूछेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ अच्छे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं, जाहिर सी बात है आज अभी प्राइवेट स्कूल का ज़माना है, तो वहाँ क्यों नहीं +2 में बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं, बाहर क्यों चले जाना चाहते हैं? क्या उनके पास अच्छी फैकल्टी नहीं है? जब वो इतनी फीस लेते हैं तो बच्चों को उस लेवल की शिक्षा क्यों नहीं देते? आखिर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे 14-16 साल के बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहता है, तो कुछ तो मजबूरी रहती है। तो इन सारे मुद्दों पर विचार करेंगे। फिर हम लोगों ने सोचा है कि और भी जो शिक्षाविद है शहर के, उन लोगों से भी हम लोग राय मशविरा करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ अकेले संस्था की बात नहीं है, पूरे भागलपुर की बात है। तो अच्छे शिक्षाविदों से भी राय लेंगे और एक सेमिनार का भी आयोजन, एक नहीं कई सेमिनार करना पड़े तो सीरीज में करेंगे और कुल मिला के हम लोग कुछ कार्यक्रम तैयार करेंगे कि जिससे कि स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक में गुणवत्ता में सुधार हो और यहाँ के छात्र जो प्रतिभावान है, जिनको मौका नहीं मिल रहा है, उनको हम मौका उपलब्ध कराएं। उसके लिए चाहे स्कॉलरशिप की व्यवस्था करवानी पड़े, चाहे उनके लिए शिक्षा में सुधार करना पड़े। और जब नागरिक खड़े होते हैं तो कोई भी शिक्षण संस्था जो है वो सजग हो जाती है। बस हम लोगों का काम वही सजगता लाना है और उस दिशा से हम लोग लगता है कि हम लोग सफल होंगे। यही प्रयास चर्चा हो रही है कि स्कूल प्राइवेट संस्थानों की जो मनमानी है, मनमाना फी है, हाँ, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। नहीं, वही तो है, यही तो कहेंगे, फी आप लेते हैं वो आपका अधिकार है, लेकिन बच्चों को फिर बाहर क्यों जाना पड़ता? आपके पास अच्छी फैकल्टी नहीं है, स्कूल लेवल तक बच्चे यहाँ हैं लेकिन उसके बाद बाहर चले जाते हैं। तो जब आप फी लेते हैं और बड़े अच्छे से अच्छा शिक्षा भी तो अच्छे से अच्छा उपलब्ध कराइए, ये भागलपुर के बच्चों का अधिकार है। परिचय दीजिए। मेरा नाम नीलिमा राजन हुआ, मैं यहाँ उपाध्यक्ष के पद पे हूँ और मुझे उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। आप ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे मैं भागलपुर विश्वविद्यालय में पीजी दर्शन शास्त्र विभाग में प्रोफेसर हूँ। आज जो हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है जनस्वराज ने, उसका मुख्य उद्देश्य है कि वर्तमान सरकार ने जो जनता से वादा किया है, उन वादों पे वो खरी नहीं उतरी है। तो उसी को लेके हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। उसमें जो पहला मुद्दा है कि करीब 50 लाख लोगों को इन लोगों ने बोला था कि हम 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, और उसमें उन्होंने मात्र 2,34,000 लोगों को अभी 3 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध कराया। उसमें 1,20,000 लोगों को अभी तक पोजीशन नहीं मिल पाया है। इन्होंने वादा किया था कि 94 लाख लोगों को हम 2 लाख रुपया देंगे रोजी रोजगार, उसमें 1 रुपया भी आज तक इन लोगों ने डिसबर्स नहीं किया है। और सबसे जो अहम मुद्दा है कि जातीय जनगणना इन्होंने कराया। अभी जातीय जनगणना पे सिर्फ जनगणना रह गया। इन्होंने कहा था कि उस पर आरक्षण लागू करेंगे जातीय जनगणना के हिसाब से, मगर आज तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जातीय जनगणना पे नहीं मिला है। इसी पे प्रशांत जी और पूरी जनस्वराज ने ये तय किया है कि 11 मई से हम गांव-गांव जाएंगे, इस पे हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और हस्ताक्षर अभियान चलाकर 1 करोड़ लोगों का हम लोग हस्ताक्षर लेंगे और उसको राज्यपाल को सुपुर्द करेंगे। और अगर सरकार ने तब भी संज्ञान नहीं लिया तो मानसून सत्र में हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और अभी प्रखंड स्तर पे हम लोग हर प्रखंड में एक सांकेतिक धरना करेंगे और उसका ज्ञापन वहाँ के सक्षम अधिकारी को देंगे।
आज हम लोग यहाँ पर भागलपुर में आए हैं, एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक रख रहे हैं, खास करके समीक्षा कार्यकर्ताओं का और अपने दल के नेताओं के प्रति हम लोग एक कोऑर्डिनेशन का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और समीक्षा बैठक का एक तरह था कि चुनाव के पहले हम लोग का संगठन कितना मजबूत है, कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं, खास करके हम लोग जो सदस्यता अभियान चला रहे थे उसकी क्या स्थिति पहुंची है, क्योंकि लोगों में जागरूकता तो काफ़ी बढ़ी है। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी के मानने वाले जो लोग हैं उनका हर जगह लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जो हम लोग ने एक बिहार में पूरे बिहार में सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी, उसी को लेकर आज समीक्षा हम लोग करने के लिए भागलपुर में भी आए हुए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष किशोर रजक जी हैं और ये हम लोग पूरे बाकी प्रखंड अध्यक्ष और बाकी जो सदस्य कमेटी है सबको हम लोग ने बुलाया है और यहाँ पर एक समीक्षा हम लोग करेंगे कि जो सदस्यता अभियान हम लोग का चल रहा है वो कहाँ तक धरातल तक पहुँचा है और क्या लोगों में उत्साह है, ये जानकारी हम लोग लेने के लिए यहाँ ग्राउंड लेवल पर जो संगठन के काम को नीचे स्तर तक उतर कर ग्राउंड लेवल पर आकर पूरी तरह से समझने का हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। और रही बात दूसरी की हमारे संगठन के सारे यहाँ पे लोग हैं, तो हम पार्टी का बाकी दलों के साथ एनडीए गठबंधन में और भी जो दल हैं उनके साथ इन लोगों का क्या समन्वय है, किस तरह से आगे हम लोग को चलना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। तो इसी संदर्भ में हम लोग अपने संगठन को और मजबूती देने के लिए एनडीए के हम लोग घटक दल हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन किस तरह से एक बेहतर रिश्ता बनाया जाए, इसके लिए हम लोग अपने सारे साथियों को एकत्रित करके आगे ले चलने का जो हमारा प्रयास है उसको हम लोग आगे ले जाएंगे। और खास करके आदरणीय जीतन राम मांझी जी का जो उनका सोच रहा है कि गरीबों के लिए काम करना, शोषित दलित पिछड़े जो लोग हैं जो समाज में सबसे नीचे स्तर पर रह गए हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करना, तो ये हम लोग अपने नेता, अपने साथी और अपने लोगों से ये समझना चाहते हैं कि इन्हें यहाँ भागलपुर में क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ ये दिक्कत हो रहा है और कहाँ तक हमारा काम आगे बढ़ा है। लोगों को जुटाना, लोगों की समस्याओं को जो हम लोग सॉल्व करने का प्रयास, जो हमारा नेता का जो एक उनका विचारधारा रहा है, गरीबों को उनको आगे लाना, समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, तो वो किस हद तक पहुंचा है, इसी को लेकर हम लोग आज भागलपुर में बैठक कर रहे हैं। और हमारे साथ प्रदेश से भी अनिल यादव जी आए हुए हैं, तो हम लोग सब मिलकर एक बेहतर बैठक आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग समीक्षा रिपोर्ट अपने नेता जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष मांझी जी के पास ले जाएंगे और आगे की रणनीति पर हम लोग तैयारी करेंगे। और खास करके हमारा मकसद यहाँ रहा है कि यहाँ 2 सीट हम लोग ने कम से कम चिन्हित किया है, जिसपे कि हम लोग चाहते हैं कि इस विधानसभा में हम लोग लड़ें। तो हमारी चर्चा भी जिला अध्यक्ष महोदय से हो रही थी, 2 ऐसा सीट हम लोग को यहाँ नज़र में है भागलपुर में, जहाँ कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे कोई भी कार्यकर्ता यहाँ लड़े। तो उसके लिए किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए, किस तरह से एक रणनीति बनाई जाए, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने आज बैठक रखा है। और उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीने में पूरे भागलपुर में जो 2-3 सीट हम लोग ने चयनित कर रखा है उस पर खास करके एक विशेष अभियान के तहत चुनाव के मोड में हम लोग चले जाएंगे और वो 2-3 सीटों पर हम लोग ज़्यादा प्रयास करेंगे कि उन 2 सीटों में एनडीए गठबंधन में रहते भर में किस तरह से हमें वो 2 सीट यहाँ भागलपुर में हमें मिल सके। वो 2-3 सीट विधानसभा कौन सा क्षेत्र है? सुल्तानगंज एक हम लोग में है, एक नाथनगर हम लोग पहले भी लड़े हैं, यहाँ से हमारे कैंडिडेट भी पहले लड़े हैं नाथनगर से। तो हमारा इन्हीं 2 सीटों पर फोकस है खास करके, क्योंकि हम जब लड़े हैं तो हमारी उम्मीदें भी है कि हमें वहाँ से दोबारा टिकट मिल भी सकता है। तो गठबंधन के लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग का कार्यकर्ता के रूप में ये प्रयास रहेगा कि भागलपुर में कम से कम 1 से 2 सीट हमें यहाँ जरूर दें। और हमारे लोगों में उत्साह है, आप जहाँ हमारे जिला अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे कि हम लोग चाहते हैं सदस्यता अभियान का रसीद लेकर, तो लाइन पेपर खत्म हो जाता है, हाथ थक जाता है, लेकिन लोगों का लाइन नहीं खत्म होता है, सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन लोग सदस्य बनने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का और आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के जो मानने वाले लोग हैं वो इतने हो गए हैं कि अब हम लोग को किसी भी सीट पर दे दिया जाएगा तो कहीं से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये सब कोई समझ रहा है, सिर्फ हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। ये गठबंधन के हम लोग घटक दल हैं
और एनडीए की तैयारी पूरा जोर शोर से है। आप पूरे बिहार में देखे होंगे कि पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष हर जिला में जो है बैठक हुई है, और जो कुछ जिला बचा हुआ है जिसमें भागलपुर भी बचा हुआ है, आने वाला समय में हो सकता है भागलपुर हो, तो हम लोग मजबूती से हैं। खास करके हमारे जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के जो हमारे नेता हैं जीतन राम मांझी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, ये लोग सारे लोग भागलपुर के एक एक गली से, एक एक गांव से वाकिफ हैं, क्योंकि हर हमारे नेता हर ऐसे जगह पर जा चुके हैं और सभा कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा जो पहला है नाथनगर और दूसरा सुल्तानगंज विधानसभा, ये हमारी बहुत पहले से तैयारी हमारी पार्टी की चल रही है। निश्चित तौर पे हमारे नेता इस दोनों सीट पर एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व से मांग करेंगे।